घूमकर 5 मीटर चला। वह फिर बाईं ओर मुड़ा और 16 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है? हमें 4 ऑप्शन दिया है। पहला उत्तर, हमें 4 विकल्प दिया है। पहला दक्षिण, दूसरा पूर्व, तीसरा उत्तर, चौथा पश्चिम। तो हम इसे एक जगह बनाते हैं और अपना उत्तर चुनते हैं। तो अगर कोई इस दिशा में चलेगा तो इसे हम बोलेंगे उत्तर, कोई इस दिशा में चलेगा तो इसे हम बोलेंगे पूर्व, कोई इस दिशा में चलेगा तो इसे हम बोलेंगे पश्चिम, और कोई इस दिशा में चलेगा तो इसे हम बोलेंगे दक्षिण। प्रश्न में हमसे बोल रहा है समित्रा उत्तर की ओर 8 मीटर चला। तो ये उत्तर दिशा हो गई। ये होगी समित्रा की शुरुआती बिंदु। और कितना चला? 8 मीटर। फिर अगला स्टेटमेंट है वह अपने दाएं घूमा। तो सुमित्रा का बायां ये हो जाएगा और दायां कितना हो जाएगा? ये। और कितना चला? 16 मीटर। 16 मीटर। फिर हमसे बोल रहा है फिर वह अपने बाएं घूमा और 5 मीटर चला। तो बायां ये हो जाएगा और कितना चला? 5 मीटर। 5 मीटर। अंत में वह अपने बाएं मुड़ा और 16 मीटर चला। तो बाएं मुड़ा और कितना चला? 16 मीटर। तो ये हो गई समित्रा की अंत की पोजीशन। तो हम देख रहे हैं कि समित्रा यहाँ पे है और जो उसका अंत का पोजीशन है वो यहाँ पे है, जो उसके उत्तर दिशा में है। तो हमारा उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प 3। थैंक यू। प्रश्न है, रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम में है। लवी का घर अंकित के घर से उत्तर में है। रवि के घर की तुलना में लवी का घर किस दिशा में है? हमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है दक्षिण पश्चिम, दूसरा है उत्तर पूर्व, तीसरा है उत्तर पश्चिम और चौथा है दक्षिण पूर्व। हमारी मुख्यतः 4 दिशाएं होती हैं। पहले हमें उनका ज्ञान होना चाहिए। तो ऊपर की तरफ होता है उत्तर, नीचे की तरफ होता है दक्षिण, बाएं हाथ की तरफ होता है पश्चिम और दाएं हाथ की तरफ होता है पूरब। तो यहाँ पर हो गया उत्तर, नीचे दक्षिण, यहाँ पर होता है पूरब और यहाँ पर होता है पश्चिम। तो प्रश्न में कहा है रवि का घर अंकित के घर से पश्चिम दिशा में है। तो इसे मान लेते हैं अंकित का घर। पॉइंट ए को हम अंकित का घर मान लेते हैं। और रवि का घर पश्चिम दिशा में है। पश्चिम दिशा का मतलब है बाएं हाथ की तरफ, और इसे मान लेते हैं आर ही मान लेते हैं। रवि का घर है पॉइंट आर पर। तो प्रश्न में दिया है लवी का घर अंकित के घर से उत्तर दिशा में है। लवी का घर किधर है? ऊपर की तरफ। अंकित के घर से ऊपर की तरफ उत्तर दिशा में। इसे मान लेते हैं पॉइंट एल। हमें बताना है रवि के घर से लवी का घर किस दिशा में है। तो लवी का किस दिशा में है घर? ऊपर की तरफ एक रेखा जा रही है जो कि उत्तर की ओर जा रही है और पूरब की ओर झुक रही है। तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पूरब। तो रवि के घर से लवी का घर उत्तर पूर्व दिशा में होगा। तो पॉइंट भी हमारा सही है। धन्यवाद। प्रश्न दिया है गुरप्रीत दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है। वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? इस प्रश्न को हल करते हैं। यह हमारी उत्तर दिशा है, यह पूर्व दिशा है, यह पश्चिम दिशा है और यह दक्षिण दिशा है। अब देखते हैं, वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है। गुरप्रीत हमारी कहीं यहाँ पर खड़ी है वो, और वह 35 मीटर दाएं चलती है। कितना चलती है? 35 मीटर। फिर वह बाएं चलती है 40 मीटर। फिर वह बाएं चलती है 30 मीटर। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है?
गुरप्रीत का मुंह पश्चिम पश्चिम दिशा की ओर है। यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद। प्रश्न है, सोनम अमर के उत्तर में और माही के पश्चिम में खड़ी है। अमर की तुलना में माही किस दिशा में है? सबसे पहले हम देखते हैं हमारी दिशा क्या होगी। अगर कोई इस दिशा में चलेगा तो इसको हम पूर्व बोलेंगे, कोई इस दिशा में चलेगा तो इसको हम उत्तर बोलेंगे, कोई इस दिशा में चलेगा तो इसको हम पश्चिम बोलेंगे, कोई इस दिशा में चलेगा तो इसको हम दक्षिण बोलेंगे। सबसे पहले प्रश्न में हमें बोल रहा है सोनम अमर के उत्तर में है, तो अगर हम ये सोनम की जगह दिखाएं तो अमर कहाँ होगा? यहाँ पे कहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में हमें बोल रहा है सोनम जो है वो अमर के उत्तर में है, तो ये सही हुआ। अगर अमर यहाँ पे है तो इसके उत्तर में सोनम है। प्रश्न में हमसे बोल रहा है और माही के पश्चिम में है, तो इसका मतलब क्या होगा? माही अगर यहाँ खड़ी होगी तो माही के पश्चिम में सोनम होगी, यही हमसे बोल रहा है। सोनम जो है अमर के उत्तर में है और माही के पश्चिम में है। हमसे पूछ रहा है अमर की तुलना में माही किस दिशा में है, तो अमर यहाँ पे खड़ा है, माही कहाँ पे है? यहाँ पे है। तो अगर हम देखें तो ये कौन सी दिशा हुई? ये हुई ये दिशा, जिसको हम उत्तर और पूर्व बोलेंगे। तो अगर हम विकल्प देखें तो विकल्प 3 जो है वो हमारे प्रश्न का सही उत्तर होगा, उत्तर पूर्व दिशा में। थैंक यू। देखो दोस्तों, हमें यहाँ प्रश्न दे रखा कि राजन दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, फिर दोबारा वह बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है, ये हमें ज्ञात करना है। ये है हमारा पहला विकल्प, ये दूसरा, ये तीसरा और ये है चौथा। अब सबसे पहले इसको करने के लिए हम क्या करेंगे? दिशा निर्धारण कर लेंगे। तो ये हो जाएगी हमारी उत्तर दक्षिण दिशाएं और ये हो जाएगी हमारी पूर्व और पश्चिम दिशाएं। अब क्या करता है राजन? दक्षिण दिशा में 8 किलोमीटर साइकिल चलाता है, तो यहाँ पे दक्षिण दिशा के अंदर उसने 8 किलोमीटर साइकिल चलाई। फिर उसने क्या किया? ये हो जाएगा हमारा 8 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, यहाँ पे इस प्रकार 8 किलोमीटर की दूरी तय की। अब बाएं मुड़कर फिर से 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो ये हो जाएगी हमारी 8 किलोमीटर की दूरी। तो ये तीनों ही दूरियां कितनी दे रखी है? ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी कितनी है? 8 है। अब पूछ रहा है कि वह अपने मूल स्थान से किस दिशा में है। ये रहा मूल स्थान जहाँ से उसने प्रारंभ किया था और ये है अंतिम स्थान जहाँ पे वो है। तो ये दिशा कौन सी है? ये दिशा हमारी पूर्व दिशा है। तो मूल स्थान से किस दिशा में है? तो पूर्व दिशा में। तो विकल्प नंबर 1 हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। थैंक यू। प्रश्न दिया है गुरप्रीत दक्षिण की ओर मुंह किए हुए है। वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है, फिर दाएं मुड़कर 40 मीटर चलती है। अंत में वह बाएं मुड़कर 30 मीटर चलती है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? इस प्रश्न को हल करते हैं। यह हमारी उत्तर दिशा है, यह पूरब दिशा है, यह पश्चिम दिशा है और यह दक्षिण दिशा है। अब देखते हैं, वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलती है। गुरप्रीत हमारी कहीं यहाँ पर खड़ी है वो, और वह 35 मीटर दाएं चलती है। कितना चलती है? 35 मीटर। फिर वह दाएं चलती है 40 मीटर। फिर वह बाएं चलती है 30 मीटर।
अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है? गुरप्रीत का मुंह पश्चिम पश्चिम दिशा की ओर है। यही हमारा उत्तर है। धन्यवाद।